बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम नाजरीन, इस्लामी तारीख में यजूज व मजूज का जिक्र एक बेहद खूंखार और फसादी कौम की हैसियत से किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। एक ऐसी कौम जिसने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहाँ आबाद है और उनका इलाका कौन सा है। इस कौम में औरतें क्यों नहीं हैं और बाहर से आने वाले लोगों के साथ ये कौम क्या सलूक करती है। इसके साथ साथ आपको एक ऐसी कौम के बारे में भी बताएंगे जो पहले बताई गई कौम की दुश्मन है और हर वक्त पहली कौम को कत्ल करने की कोशिश में मसरूफ रहती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि यजूज व मजूज इन दोनों कौमों पे जब इस्लाम पेश किया गया तो इन तीनों कौमों ने इस्लामी पेशकश का क्या जवाब दिया। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी तारीख से रोशनास करवाने जा रहे हैं जो बड़ी हद तक मुतनाज़ा भी है, लेकिन इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, तिबरी की तारीख तिबरी में एक बहुत ही तवील हदीस मौजूद है और इस हदीस के मुताबिक नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने के यहूदियों का एक वफद कई सवालात लेकर हाजिर हुआ। इन सवालात का बुनियादी मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को जांचना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं। यहूदियों के सवाल नंबर 7 और 8 बहुत ही अजीब और गरीब थे। उन्होंने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि काफ का पहाड़ यानी कोहे काफ कहाँ वाक़या है और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। सवाल नंबर 8 में उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि काफ के पहाड़ों में किस तरह के लोग आबाद हैं और इनके वहाँ रहने और वहाँ पर जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है। इस पर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफ के पहाड़ इस पूरी जमीन के गिर्द यूं फैला हुआ है जैसे उंगली में पहनी हुई अंगूठी पूरी उंगली का अहाता करती है। वहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत ही मुश्किल है और आज तक इंसानी तारीख में सिर्फ 3 लोग ही वहाँ तक पहुँच पाए। वहां पहुंचने के लिए 4 महीने का सफर शदीद तारीकी और अंधेरे में तय करना पड़ता है और यही वजह है कि वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। काफ के पहाड़ों में 2 शहर आबाद हैं और उनमें से एक शहर का नाम जबलका और दूसरे शहर का नाम जबलसा है। ये दोनों शहर काफ के पहाड़ों में मौजूद हैं और उनमें से एक शहर मशरिक में है और एक शहर मगरिब में है। दोनों शहरों में एक ही कौम के अफराद रहते हैं और ये दोनों शहर पूरी तरह जमरूद के बने हुए हैं। काफ का ये पहाड़ी सिलसिला भी पूरी तरह से जमरूद का बना हुआ है और इसी जमरूद की वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तारीख में सिर्फ एक बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम की 3 उम्मती काफ के पहाड़ों में पहुंचने में कामयाब हुए थे और इस कौम ने उन पर बेपनाह तशद्दुद किया था। इसी तशद्दुद की वजह से वो लोग वहाँ से कभी फरार नहीं हो सके और वहीं पर इंतकाल कर गए। यहाँ पर ये वाज़िह रहे कि ये तमाम अल्फाज उसी हदीस के हैं जिसका हवाला हमने शुरू में तारीख तिबरी के हवाले से दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत बयान की गई है जो कि तारीख में अल-तबरी में मौजूद है। इस रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज पर ले जाया गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम की तरफ ले गए जो निहायत ज़हीन कौम थे। इस कौम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीनी अहकामात की तालीमात दी और वहाँ से आगे बढ़ गए। ये वही कौम थी जो काफ के पहाड़ों में जबलका और जबलसा नामी शहरों की रिहायशी थी। अगली मंजिल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कौम के पास लेकर गए जो पहली कौम की दुश्मन थी और इस कौम के 2 हिस्से थे। ये 2 कौमें तारीज और ताकल थी और ये काफ की दोनों कौमों की दुश्मन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीज और ताकल पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हमराही में यजूज व मजूज तक जा पहुँचे। यजूज व मजूज तारीज और ताकल से भी कहीं ज्यादा खूंखार और बदलिहाज साबित हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजूज व मजूज पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने भी निहायत हरदर्मी और बदतमीजी से इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मिराज की बकिया सफर को तय करने के लिए आगे बढ़ गए।
नाज़रीन, मिराज के हवाले से ये रिवायत भी तारीख़ी तिबरी का ही हिस्सा है। यहूदियों के दूसरे सवाल का जवाब देती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों शहर जमरूद के बने हुए हैं और इन दोनों शहरों में जो लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम मर्द हैं, उनमें कोई औरत शामिल नहीं। इन मर्दों में से हर वक्त 1000 मर्द इन दोनों शहरों के गिर्द बने हुए अलग अलग गले पे पहरा देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तारीज और ताकल की जानिब से हर वक्त हमले का खदशा रहता है। ये दोनों दुश्मन कौमें यानी तारीज और ताकल हर वक्त इसी फिक्र में रहती है कि किसी तरह से काब के पहाड़ों में मौजूद इन दोनों शहरों जबलका और जबलसा को लूट कर वहाँ के खजाने हासिल कर सकें। तारीख़ी तिबरी में मौजूद एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी औलाद से मेहदी का ज़हूर होगा, उनकी मदद भी काब के पहाड़ों में बसने वाली इसी कौम से की जाएगी जिनके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा और न ही उन्हें देखा होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने वाली पहली कौम यही होगी जो काब के पहाड़ से जमीन पर आएंगे। नाज़रीन, काब के पहाड़ों में मौजूद इस कौम और काब के पहाड़ों के बारे में ये तमाम दस्तान अहले सुन्नत की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। अलबत्ता अहले तशरीह की मजहबी किताबों में से एक किताब बसारत दर्जात में इस हवाले से हदीस मौजूद है जो कि तारीख़ी तिबरी में मौजूद इस हदीस की तायीद करती है। दूसरी बात यह है कि तारीख़ी तिबरी की मुसन्निफ तिबरी एक मुहद्दिस से ज्यादा एक तारीखदान तस्लीम किए जाते हैं और तारीख में ऐसी बहुत सी बातें मौजूद होती हैं जिनका सही हवाला कभी भी किसी के इल्म में नहीं आता। यही वजह है कि तारीख़ तिबरी में मौजूद इस हवाले से तमाम की तमाम अहादीस का कोई भी मुस्तनद हवाला किसी भी लिहाज से मौजूद नहीं। अस्मा रिजाल के हवाले से भी तारीख़ तिबरी में मौजूद यह हदीस ज़ईफ साबित होती है और इनकी रावियों का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि अहले तशरीह की सिर्फ एक ही किताब में इस हवाले से हदीस मौजूद है जिसका नाम हम आपको पहले बता चुके हैं और इनकी भी किसी और किताब में इस हवाले से कोई हदीस मौजूद नहीं है। नाज़रीन, काब का पहाड़ी सिलसिला सदियों से बरसगीर के इलाके के लिए कहानियों का अफसानवी मरकज रहा है। बचपन से ही हम काब के हवाले से बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियाँ पढ़ते और सुनते रहे। कोही काब का पहाड़ का ये सिलसिला इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में देश के नाम से मशहूर है और इस इलाके में रहने वाली मुख्तलिफ बेहकल मखलूकात को जादूगर भी दिखाया जाता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह ने कहबान।